ओम गणेश हरिओम। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरी ओर से श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब देखा जाए तो इस बार जो हनुमान जन्मोत्सव है वो एक बहुत ही शुभ है। खास करके जो हनुमान जी के उपासक है, खास करके जिनकी शनि की महादशाएं चल रही है, खास करके जिनकी शनि की पनौती का आरंभ हुआ है, उन सभी के लिए। लेकिन खैर, जो मूल रूप से आज का विषय है कि अगर आप इस हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ हनुमान जी के विधि विधान करना चाहते हो तो फिर वो क्या कर सकते हैं और कैसी कामना के लिए कौन सी साधना आपके लिए सही और श्रेष्ठ होगी, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सभी को अनुभव हुआ ही होगा कभी ना कभी, और वो है श्री हनुमान चालीसा के पाठ। और जैसे हनुमान चालीसा में ही लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर आप भूत प्रेत पिशाच आदि ऐसी कोई बाधाओं से पीड़ित हो तो हनुमान चालीसा के अवश्य ही कल 100 पाठ आप कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर मैं आपको प्रयोग बताऊं तो हनुमान जी के ऊपर आप कोई भी तेल लीजिए, तेल से अभिषेक कीजिए। खास करके अगर आप सरसों का तेल लेंगे या तिल का तेल लेंगे या सूर्यमुखी का तेल लेंगे या चमेली का तेल, अगर इनसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उससे अभिषेक करोगे तो बहुत ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होगा। दूसरा, उसी प्रकार से अगर आप चाहे तो अवश्य ही पीले चंदन वाला जल बनाइए और उससे हनुमान जी के ऊपर आप अभिषेक कीजिए। उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ही शुभ और अच्छा फल प्राप्त होगा और कामना पूर्ति होगी। उसी प्रकार से अगर कोई बंधन में गिरा हुआ है, किसी बाधाओं से पीड़ित है, बंधनों से मुक्त नहीं हो रहा है, तो जो 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई, जो 100 बार पाठ करेगा वो महाबंधनों से भी मुक्त हो सकता है या हो जाएगा, जैसे हनुमान चालीसा में ही लिखा हुआ है। तो अवश्य ही आप यह पाठ कर सकते हो। अगर आप अभिषेक तेल आदि या चंदन वाला जल आदि नहीं चढ़ाना चाहते, केवल पाठ करना चाहते हैं तो केवल पाठ भी कर सकते हो। अनुष्ठान के रूप में या अनुष्ठान के स्वरूप में अगर आप पाठ करना चाहते हो तो वो बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ प्रयोग होगा। और अगर आप सामान्य रूप से बिना अनुष्ठान के कामना पूर्ति हेतु हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो जैसे मानिए आप 27, 27, 27, 27 ऐसे 4 बार भी कल से लेकर के परसों तक आप पूरे दिन या रात में 4 बार 27, 27 पाठ करके भी 108 पाठ या फिर 100 पाठ अगर आप करना चाहते हो तो 25, 25 करके 4 बार कर सकते हो। या फिर आप एक ही बैठक में 100 बार पाठ कर सकते हो, या फिर आप 2 बार में 50, 50 करके भी आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ पूर्ण कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि हनुमान चालीसा के अगर आप पाठ करना चाहते हो विशेष कोई कामना हेतु, तो कामना के अनुसार संकल्प लेकर आपको ये पाठ करने चाहिए। ये पाठ आप अपने घर में कर सकते हो, हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हो, श्री रामचंद्र भगवान के मंदिर में कर सकते हो। और सबसे उत्तम तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप घर में करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, या किसी शिवालय में भी आप चाहे तो कर सकते हैं। ये हुआ पहला हनुमान चालीसा के विषय में एक छोटा सा विधान। दूसरा है बजरंग बाण। अगर आप बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हो, हर एक प्रकार से आपके ऊपर लक्ष्मी का बंधन है, व्यापार का बंधन है, ग्रहों का बंधन है या किसी और प्रकार से बंधन है, तो बजरंग बाण के ज़्यादा नहीं 51 पाठ करें और उसी नियमों के साथ जो हनुमान चालीसा के लिए मैंने आपको बताया, तो बजरंग बाण के भी आप 51 पाठ करके हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तीसरा, सुंदरकांड। सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर है, हनुमान जी और राम जी दोनों ही बहुत प्रसन्न हो गए, तो आप चाहे तो सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हो। उसके अलावा चौथा जो है वह है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक पढ़ने से भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त आपको हो सकती है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। और उसके अलावा जो है वो है हनुमान जी के मंत्र या हनुमान जी के जो कवच है, जैसे एकमुखी कवच है, 3 मुखी कवच है, पंचमुखी कवच है, सप्तमुखी है, एकादशमुखी है। और ये सारे कवच का पाठ हमने पहले हमारे चैनल पे आपके लिए दर्शित किया हुआ है, तो वह आप देखकर कवच का भी पाठ कर सकते हो। और कवच से
आपकी, आपके परिवार की हनुमान जी स्वयं रक्षा करेंगे और सभी प्रकार की बाधाओं से आपको और आपके परिवार को मुक्त करेंगे। तो ये कुछ हनुमान जी की बहुत ही शक्तिशाली उपासनाएं हैं जो मनुष्य को करनी चाहिए। अगर आप चाहे तो ये पांचों चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो एक एक पाठ करके भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा कोई एक, जैसे अगर आप बजरंग बाण के पाठ कर रहे हो तो वही कीजिए, हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हो तो वही कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो तो वही कीजिए, हनुमान कवच के पाठ कर रहे हो तो फिर वही कीजिए, और हनुमान बाहुक का पाठ कर रहे हो तो वही कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बार बार कहा है कि एकत्रित मत कीजिए, कोई एक विधान कीजिए लेकिन प्रॉपर कीजिए, अवश्य ही आपकी कामना पूर्ण होगी, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। और अंत में एक और चीज़ कहूँगा कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम जी का स्मरण कीजिए, राम जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी का स्मरण कीजिए। उसी प्रकार से अगर आप श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करते हो या करोगे तो उससे श्रेष्ठ और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप चाहे तो 11 पाठ श्री राम रक्षा स्तोत्र के भी कर सकते हो। अब मूल जो विषय है कि अगर आप अनुष्ठान करते हो तो नियमों का पालन तो आवश्यक ही होता है। अनुष्ठान में आपको भी पता होगा, जैसे गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करना, या हनुमान जी के सामने तिल के तिल का या सरसों के तिल का या किसी भी तिल का दिया प्रज्वलित करना। उसी प्रकार से भूमि शयन करना। जब भी आप पाठ करते हो तो प्रॉपर आसन पर बैठकर ही पाठ करना है, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये कुछ कुछ आदि नियम है जिसका अवश्य पालन करना चाहिए। तो ये कुछ कुछ हनुमान जी के विषय में साधनाएं हैं। आप लोगों ने भी पूछा है कि क्यों वीडियो नहीं आ रहे, तो इसलिए मैंने इस हनुमान जयंती के विशेष रूप से ये वीडियो बनाया है। उसके अलावा भी आप बने रहिए, क्योंकि जिनको शनि की पनौती आरंभ हुई है, जिनकी शनि की महादशा चल रही है, और हनुमान जयंती इस बार जो है वह शनिवार युक्त है, तो बहुत ही अच्छा दिन है। और इसमें क्या करना चाहिए, शनिदेव को प्रसन्न करने हेतु, हनुमान जी को प्रसन्न करने हेतु, ये सारी चीज़ें और एक दो वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। आप बने रहिए, देखते रहिए कर्मकांड में आनंद पाठक मेरे साथ। और आप सभी को एक बार पुनः हनुमान जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय हनुमान।